हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 की डब्बा पुस्तक लेके आ चुका हूँ, वो भी पर्यावरण की। ठीक है, तो पर्यावरण की जो 8 की डब्बा पुस्तक आप लोग मिली है 2024-25 की यानी नई वाली बुक, तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो मैंने पार्ट 1 से लेकर 8 तक का कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग सामने पार्ट 9 कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डायरी यानी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो जी आप लोग सामने यहाँ पार्ट 9 है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे जिन क्वेश्चन हमको लिखना है, अपनी बुक में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो चलिए इस पार्ट 9 के हम क्वेश्चन आंसर भरेंगे अपनी बुक में। तो किस प्रकार भरना, चलिए देख रहे हैं। तो सब बता आप लोग सामने आएंगे अभ्यास प्रश्न, जैसे कि आप लोग जानते हैं बस्टोनी प्रश्न। तो बस्टोनी प्रश्न कहलाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको आप सभी लोग जानते हैं कि आपके विकल्प में 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। तो पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लगा निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, जिसमें लिखा है केवल खाने का इंतजाम करना। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। दूसरे वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर लिख देना सेम टू सेम, जैसा यह ए लिखा सेम टू सेम ये को उतार देना। ठीक है, चलिए अगला लगा दूसरा, जिसमें लगा है चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं। जो चट्टान से उतरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपलिंग। तो तीसरे वाले पे राइट का चिन्ह लगाना, वो आपको यहाँ पर नीचे रेपलिंग लिख देना है। सा ऑप्शन में लिखा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो सभी को पता है बंछेद्री पाल। कौन, बंछेद्री पाल हो जाएगा इसका सही आंसर, और यहाँ पर नीचे उत्तर में लिख देना है। अगला सामने ऑप्शन जिसमें लिखा है दिए गए समूह में से कौन सा समूह वृक्षारोपण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, जिसमें लिखा है रेफ्टिंग, सीलिंग, स्पेलिंग बैग। तो दूसरा ऑप्शन सही है। इस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना, उत्तर नीचे लिख देना है। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 आपके बस 20% कंप्लीट हुए। हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से भरना। चलिए तो पहला यहाँ पे लगा, तो यहाँ पर पहले वाले को 90 सेल से भर देना है। दूसरे वाले में आपको आवाज़ और देकर, आवाज़ या सीटियाँ देकर संकेत, यहाँ पर आपको दूसरे वाले में लिखना आवाज़ और सीटियाँ देकर। तीसरे वाले में लिखना आपको कैम्प्रोन, क्या कैम्प्रोन। और यहाँ पर चौथे वाले में लिखना आपको तहो में पंख है, क्या तहो में पंख। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने अति लघु त्रिभुजन। तो अति लघु त्रिभुजन आप सब लोग जो जानते हैं कि अति लघु त्रिभुजन छोटे होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा पहले आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको पहले आप लोग इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद देखो आपने इसको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इनका आंसर हम देने ही वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर हमको देना है। तो यहाँ पर लगा यह महिला कौन है। तो आपको लिखना है बंछेद्री पाल। कौन है, बंछेद्री पाल। ये महिला कौन है, तो आप लोग लिखना बंछेद्री पाल हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बंछेद्री पाल। अगला आप लोग सामने देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें लगा है दूसरा क्वेश्चन लगा है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न लगा है उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा। तो आपको लिखना है क्योंकि वह भारत की रहने वाली थी और अपने देश के प्रति बहुत आदर्श भाव रखती थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग के सामने आप यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग को सामने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगा वह माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी। तो आप लोग लिखना है 23 मई 1984 को दिन में चढ़ी थी। कहते 1 यहाँ पर 1 लिखा जी, 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो हमको 1 लिख देना। ठीक है, चौथा लगा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, 1 मिनट। चौथे में लगा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,900 मीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अगला 5वां, जिसमें लगा है टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक शीट का उपयोग क्यों किया जाता है। जो मतलब कि जब अपन टेंट बनाते हैं तो दोहरी प्लास्टिक, तो आपको सिंपल सी बात लिख देना है 2 परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग इसलिए किया जाता है उसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं लगती। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ क्यों दी जाती हैं। तो आप लोग लेना है ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति व रक्त का संतुलन बना रहे, इसलिए विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लगा है आपको कभी डर लगता है तो डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर लिखना आपको हाँ मुझे भी डर लगता है और मुझे डर लगता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगता हूँ। तो आप लोग भी जानते हैं आप लोग किसी चीज़ से डर लगता है तो भगवान को
समझने लगते कि हे भगवान डर लग रहा है आप ही आ जाओगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है यहाँ पे कैंप में स्पेलिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। तो आंसर लिखना है कैंप में स्पेलिंग बैग का उपयोग सोने के लिए करते हैं। स्पेलिंग बैग में बहुत गर्मी रहती है, बैग में गूंजते ही निकल आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, जो कि आप वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आप लोग सामने है दी उत्तीय प्रश्न। तो दी उत्तीय प्रश्न में आपको सामने देंगे क्वेश्चन 9। सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर बैग कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह लीडर बना दिया जाता है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या जिम्मेदारियां संभालनी होगी। तो आपको सैंपल जैसे लिख लेना है बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना। दूसरा लोगों के पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना। तीसरा स्कैने के लिए जगह ढूंढना, और मतलब रुकने के लिए, रुकना लिखा दीजिए, रुकने के लिए जगह ढूंढना। चौथा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर कि साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजार करना। तो इस प्रकार से लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में आप लोग भाग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है, अपने शब्दों में लिखें। तो आपको यहाँ पर लिख देना है हाँ, एक बार हमारे गांव के पास नदी है, वहाँ हम सब नहाने जाते थे। एक बार दोस्त गहरे पानी में जाकर डूबने लगा तो मैंने पापा को बोलकर रस्सी से हमने उस दोस्त को डूबने से बचाया। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरा आप लोग भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपका ये पार्ट पूरा आप लोग देख सकते हो, ये पार्ट पूरी तरह से आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन ला रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।